हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे रीजनिंग से संबंधित। तो चलिए हम आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। यहां नाम नहीं दिया है, थोड़ा नाम मिस्टेक हो गया, कुछ ना कुछ होना चाहिए था। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। यहां पर है गीता। गीता अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे की फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों में निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। मीन्स काटना न पड़े, समूची टाइलों से ही हमारा काम हो जाए। तो ऐसी दशा में आप ध्यान देंगे, सबसे पहले जो एरिया है वो हम एरिया निकाल लें। जो हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है उससे हम क्या करें, एरिया निकाल लें। तो जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है वो है 9 मीटर और 7 मीटर। क्या है, 9 मीटर और 7 मीटर जो कमरा है लंबाई और चौड़ाई, मतलब 9 गुणा 7 का कमरा है, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, या 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो चलिए हम देख लें कि जो टाइलें हैं उनका साइज क्या है। 40 65 सेमी और 55 सेमी, 40 सेमी, 35 सेमी, 45 सेमी, 35 सेमी और 35 सेमी। तो ध्यान ये देना है कि इसमें हमको जो दिया गया है ये मीटर में दिया गया है, जबकि यहाँ सब क्या है, सेंटीमीटर में टाइलों की माप दी गई है। तो कमरे की जो माप है वो मीटर में है, उसको पहले हम सेंटीमीटर में बना लें, या आप ना भी बनाना चाहें तो एक काम आप ये करें। देखिए, अगर सेंटीमीटर में इसको बनाते हैं तो ये मान के चलें कि 9 का तो 900 हो जाएगा और 7 का 700 हो जाएगा। चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर का 900 मीटर और 7 मीटर का 700 मीटर, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि जब टाइल को बिना काटे हुए इसमें लगाना है तो यहाँ जो माप दी गई है टाइलों की वो सेंटीमीटर, सॉरी मैंने मीटर जो लिखा वो गलत लिख दिया, ये सेंटीमीटर हो गया है, सेमी स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें जो माप दी गई हैं टाइलों की, इन कौन सी टाइलें इनसे विभक्त होंगी 9 और 7 से। आपको बस बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको यही करना है। तो देखिए, पहली जो टाइल है वो 40 और 65 सेमी की है। अगर हम इसको 7 से विभाजित करें तो ये जो है नहीं विभाजित होंगी, या 9 से नहीं, दोनों से विभाजित होना चाहिए, नहीं होंगी। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 55 है और 40 है तो ये भी नहीं विभाजित होंगी। तीसरा है 35, तो 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45, तो ये विभाजित हो जाएगी। और इसके बाद देखते हैं डी, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी। तो फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे क्या होगा कि 9 और 7 दोनों से ये विभाजित हो जाएंगी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी मीन्स 35 गुणा 45 सेमी वाली टाइल बिना काटे इसमें लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेमी है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है उसको हम अच्छे से पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग काम करते चले जाएं तो बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी वर्ग का परिमाप दिया गया है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा मीन्स 4a इक्वल टू 20। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 20/4। 4 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 5, 4 पंजे 20 बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या चीज, a की वैल्यू, a मीन्स भुजा, वर्ग की भुजा मीन्स 5 सेंटीमीटर। एक आयत की चौड़ाई
इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। मतलब आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई बराबर वर्ग की चौड़ाई। तो वर्ग की चौड़ाई मीन्स वर्ग की भुजा, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। ये हो गया क्लियर। और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, और आयत की लंबाई बराबर चौड़ाई की दोगुनी, मतलब सॉरी, चौड़ाई की दोगुनी का मतलब 2 से गुणा, और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 10 सेमी। अब देखिए हम क्या करेंगे, चौड़ाई की दुगनी है तो हो गया, लंबाई भी क्लियर हो गई। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है 10, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 5। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। तो 10 पंजे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। तो देखिए जो संख्या है वो है 350। पहले क्या किया गया? 20% वृद्धि की गई, और बाद में क्या किया गया? फिर 20% कम कर दिया गया। तो अगर मान लीजिए कि 100% है कोई संख्या और 20% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा? 120%। इसका मीन्स मल्टीप्लाई 120% मीन्स 120/100, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? आगे जो है फिर पुनः 20% कम कर दिया गया। किसका? उसी संख्या का। तो संख्या का मीन्स गुणा, कितना हो गया? 20% कम हो गया। कुल 100% था तो 20% कम हुआ तो कितना हो गया? 80%। अब इसी का 80%, ये हम सॉल्व कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये दोनों प्रक्रिया होने के बाद इसका मान क्या हुआ। तो ये 350 गुणा, अब आप चूंकि गुणा में है तो आप बटे में है, इसको आपने 0 से 0 इस प्रकार से काट दिया, और ये 0 से 0 कट गया। तो आप देखें हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 12/8 बटा 10 गुणा 10। अब एक 0 से एक 0 हम काट सकते हैं, और 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, और 5 सत्ते 35। इस प्रकार से आपने इसको काट दिया जो कट रहा था। अब गुणा कर लें, 12 सत्ते 84 गुणा 4, गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 अठे 32, और 1 33, तो आ गया 336। तो ये दोनों प्रक्रिया होने के बाद 20% वृद्धि होने के बाद और 20% की कमी होने के बाद जो मान आया वो संख्या का मान आया 336। तो पहले संख्या कितनी थी? 350 थी, अब कितनी हो गई? ये 336 हो गई। अंततः वृद्धि या कमी हुई। पहले आप इस बात को समझ लें कि वृद्धि हो गई कि कमी हो गई। पहले 350 था, अब 336 हो गया, तो क्या हो गया? कम हो गया। और कितना कम हो गया? कितना कम के लिए कमी बराबर 350 ऋण 336। 350 में 336 घटाएं तो आ जाएगा 14। 14 की कमी हो गई है। लेकिन यहां पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, आप बताइए। क्वेश्चन में है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी।
तो प्रतिशत कमी के लिए आप क्या करेंगे? प्रतिशत कमी के लिए फॉर्मूला होगा, चलिए प्रतिशत कमी के लिए फॉर्मूला होगा, पहले जो कमी हुई है वो कितना है? 14। और क्या था? तो 350 था गुणा 100। बस आप इसी को सॉल्व कर लें। तो देखिए से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से करेंगे तो 5 गुना 10 और 5 7 एक कम 7 दूना 14, तो 2 गुना 2 इसका मतलब 4। ये कुल मिलाकर कमी कितनी हो गई? 4% की। कमी कितने की हो गई? 4% की। मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? आप इसको ऐसे फॉर्मूले से यूज करके सॉल्व करें जिसमें कहा जाता है कि यदि चीनी के दाम में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो चाय में कितनी कटौती, कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। उसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं वो इसमें आप यूज कर सकते हैं, उससे बड़े आसानी से आप इसमें काम कर लेंगे। तो देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है और तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो इस प्रतिशत कमी के लिए आप फॉर्मूला नोट करेंगे, प्रतिशत कमी। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है? 25% अपॉन 100 प्लस, देखिए वृद्धि हो रही है तो यहां प्लस रहेगा, कितना? जितनी वृद्धि हो रही है। अगर कमी हो रही है तो यहां माइनस रहेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और गुणा 100, बस ये फॉर्मूला है इसके लिए। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर लें। क्या हो जाएगा? 25 बटा 125 गुणा 100, तो 25 कम 25 25 25, 5 से इसको भी आप काट दें, 5 दूना 10 जीरो मीन्स 20%। क्या हो गया? 20%। 20% जो है बी का वेतन ए के वेतन से कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? 20%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या दी गई है, इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। तो जरा ध्यान दें, इसमें 7 के स्थानीय मान क्या होंगे? ये जो है दशमलव के बाद है तो ये दशमलव में है और इसका हो जाएगा वैल्यू 7 बटा 1 लिखकर दशमलव के बाद जिस स्थान पर है, एक स्थान और दूसरे स्थान पर, तो 2 जीरो आप इस प्रकार से लगा देंगे और इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.07। या तो आप चाहते तो 7 का निकाल रहे थे, दशमलव के बाद जो अंक है वो हटा दें और उस 7 का स्थानीय मान हमें निकालना है, वो 7 लिखकर उसके पहले जितने भी अंक होंगे वो 0 हम कर सकते हैं। तो 0.07 ये आ गया। अब दूसरा वाला जो 7 है इस संख्या में वो यहां है और वो दशमलव के पहले है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 7 गुणा 100, मतलब 700 हो जाएगा। अब 700 में से देखिए दोनों स्थानीय मानों का अंतर आपको ज्ञात करना है, तो इसका मतलब 700 ऋण 0.07, ऐसा करने पर अंतर निकल आएगा। अंतर निकाल लेते हैं, 700 में से इसको जब घटाते हैं तो देखेंगे यहां दशमलव के बाद कुछ नहीं है, 0 है। अब हम एक उधार लेकर, कैरी लेकर अगर आते हैं तो यहाँ 10 में से 7 घटता है 3 और यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे तो फिर 9 और दशमलव यहाँ क्या होगा? जो ये 70 था ये हो गया 69, तो 69.93।
अच्छा 69 नहीं, एक 9 और भी है, तो ये था 700 था ना, तो 699 हुआ है ये, 699। देखिए अगर ना समझ में आए तो आप इसको इस प्रकार से करके आप जल्दी से कर सकते हैं। दशमलव के बाद जो भी है इसको ऐसे, अब देखिए 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, यहाँ 9 में से 0 घटेगा 9, और यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 9 है, और ये एक इसमें से कैरी ले गए थे, तो ये बचा 6, 699.93। तो 699.93 ये आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। तो यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? अब ध्यान दें, पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, पहले ये आप क्लियर कर लें। तो आप इसके लिए क्या करें, या तो इसको भाग दे दें, दशमलव में बना लें। 3 से 2 को भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव है तो 20 हो जाएगा, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। अच्छा 3 को अब 5 से भाग दें, तो 5 दशमलव लगाया तो 30 हो गया, 5 छक 30, और बस इतना ही हो जाएगा। अब 8 से 5 को भाग दें, 5 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा। 8 छंग 48, तो 2 बचेगा, दशमलव लगा इसलिए 20 हो जाएगा। 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, दशमलव लगा 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40। इस प्रकार से हमने इनको दशमलव में बना दिया। अब इसके बाद हम देख लें कि इनमें कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो यहाँ हम देखेंगे, जहां कुछ नहीं है वहां 0 0 है। अब ये सभी 3 अंकों में हो गए। अब इनको ध्यान दें कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर हमें निकालना है। तो सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है, 0.666, और सबसे छोटी दिखाई दे रही है 0.600। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। अब 0.666 का मतलब ये किसका है, 2/3 का। तो ये सबसे बड़ी हो गई, और सबसे छोटी कौन सी हो गई, 3/5। इन दोनों का अंतर, बड़ी से ही छोटी घटाने पर अंतर निकलेगा। अब आप क्या करें, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 15। 3 से 5 15 को भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा, तो फिर 5 से ऊपर 2 में गुणा कर देंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 ऋण। अब इस 5 से इस 15 को भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 बार गया। ऊपर इसमें गुणा करेंगे, ऊपर 3 पहले से ही लिखा है, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए सॉल्व करने पर 10 में से 9 घटाएंगे, 1/15 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 1/15। तो ये भी तरीका है, इसके और भी तरीके हैं। चलिए, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका है, जिससे इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। और ऑप्शन हमारा ए मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। तो आप ध्यान दें, 100 और 200 के बीच जो 9 से, देखिए 9 से अगर विभाज्य है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अगर 100 संख्याएं 100 से 200 के बीच 100 संख्याएं होंगी तो 11 गुणा 9, 11 9 99, मीन्स अधिकतम जो संख्या होगी वो हो जाएगी 11। अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो 9 से जो कुल विभाज्य संख्याएं होंगी वो होंगी कितनी, 11। 9 से कुल विभाज्य संख्याएं बराबर 11। कुल संख्या कितनी हुई, 11 हो गई।
अब आप ध्यान दें कि वो संख्या क्या क्या होंगी। जैसे 100 और 200 के बीच की बात की जा रही, तो 100 के बाद 101 9 से विभाजित नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। चूंकि 100 नहीं होगा तो 100 के बाद 1 2 3 4 5 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, और 8 जो है विभाजित होगा। कैसे? 9 एक कम 9, 1 बचेगा और 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। तो 108 जो है पहली संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी। और इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या होगी? वो होगी 109, और इसमें जोड़ दें तो 9 8 17 मीन्स 117 हो जाएगी। देखिए 9 एक कम 9, 2 बचेगा और 27, 9 तिया 27। इसी प्रकार से जो अंतिम संख्या होगी वो होगी 200 से कम। 200 से कम का मतलब 199। 199 में 9 से भाग नहीं जाएगा, 9 दूना 18 और 1 बचेगा तो फिर 19 हो जाएगा, 9 दूना 18 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 198। 198 को जो है हम भाग देंगे जब 9 से, तो देखिए 9 दूना 18, 1 बचेगा और 18 फिर 9 दूना 18 विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट संख्या क्या होगी? वो होगी 198। तो अब हम इससे निकाल लें a मीन्स प्रथम पद क्या हो जाएगा 108, और अंतिम पद मीन्स l वो क्या हो जाएगा 198। तो n पदों का योगफल जब a और l दिया हो, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब n/2, n कितना है? n मीन्स 11 संख्या पदों, 11/2, और इसके बाद a की वैल्यू 100 और प्लस l 198। चलिए दोनों को अब कर लेंगे ऐड करके, तो हो जाएगा 11/2। ये यहाँ गुणा पर है, कुछ नहीं रहेगा तो गुणा रहता है। अब 108 और 198 को जब जोड़ेंगे हम तो आएगा 8 8 16, 9 1 10 का 0 हासिल 1 3, 306। अब हम क्या करें? 2 से भाग दे दें तो 2 एक कम 2, नीचे 1 हो जाएगा, और इसको 2 एक कम 2, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 6, 153। 153 में गुणा किससे होना चाहिए? 11 अभी है साथ में, तो 11 से गुणा कर दीजिए, 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 3 58, और 11 एकम 11 और 5 16। तो 1683 हो जाएगा इन संख्याओं का योग। 1683 मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और परीक्षा में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर होना चाहिए, में लिखा है, ये हो गया मीटर है। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी? तो पहले लंबाई और चौड़ाई आप निकाल लें। देखिए यहां लंबाई तो दिया गया है, लंबाई कितनी है 35। अब चौड़ाई आपको निकालना है, चूंकि क्षेत्रफल दिया गया है। आयताकार है मैदान तो आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप ध्यान दें, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 700 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी है 35 मीटर, और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो चौड़ाई ज्ञात करना है, उसके साथ 35 गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग में, और इस प्रकार से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। 35 एक कम 35, 35 दूना 70 और 0, तो आ जाएगा चौड़ाई कितना 20। चौड़ाई हो गया 20 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई चौड़ाई से कितनी कम है। इसका मतलब चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है तो लंबाई बड़ी है, और चौड़ाई कितना कम है वो आप माइनस करके ज्ञात कर लेंगे। दोनों के बीच जो अंतर है, अंतर इज इक्वल टू 35 ऋण 20 बराबर 15। 15 मीटर का अंतर है, 15 मीटर जो है वो कम है।
ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब होना चाहिए, मीटर क्यूब है तो आप ध्यान दें कि घनाभाकार गोदाम का आयतन, जहां पर कोई भी चीज रखनी होती है और उसमें कितने रखे जा सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उस स्थान का या उस वस्तु का आप आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन के लिए लंबाई, घनाभ है, घनाभ के आकार का है तो घनाभ के लिए आयतन क्या है, एल बी एच मीन्स एल बी इंटू एच। तो घनाभाकार गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, 60 गुणा 40 गुणा 30 मीटर क्यूब। और इसके बाद देखें अब एक बक्से का आयतन कितना है, तो यहां डायरेक्ट बक्से का आयतन ही दिया गया है तो 0.8 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया और 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये हो गया 0.1। अब आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, या दोनों में 10 10 से गुणा करें तो ये 10 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, दशमलव लगा हुआ एक अंक पहले तो एक अंक पहले जीरो के बाद जो है जीरो पहले दशमलव हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। या पहले आप दशमलव एक है तो आप ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका काम खत्म, यहाँ दशमलव जो है ये खत्म हो गया, अब दशमलव नहीं है, 1 है। इसको सब गुणा कर लें जो भी दिया गया है तो क्या क्या है, 6 पंजे 30 और 30 गुणा 3, 30 तिया 90। उसके बाद जीरो कितने हैं, 1 2 और एक 3, 3 0। देख लिया फिर से, अगर ना समझ में आ रहा हो तो पहले जितने जीरो हैं 1 0 2 0 और 3 जीरो वो मैंने 1 2 3 ये लिख दिया और इसके बाद गुणा करते जाए, 1 से 3 में करेंगे 1 तिक्के 3 और 3 से 5 करेंगे तो 3 पंजे 15 और 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा इतना, मतलब 90,000 घन आकार के 90,000 बक्से इसमें रखे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक धातुई घनाभ की विमा 100 गुणा 80 गुणा 64 सेमी है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जब भी किसी चीज को गलाकर, किसी धातु को अगर पिघलाकर या गलाकर उससे कुछ बनाया जाता है तो धातु पिघलाने या गलाने के बाद अपने आयतन के बराबर हो जाती है। तो आप क्या करें, इस धातु को जब आप पिघलाएंगे या गलाएंगे तो अपने आयतन बराबर होगी, तो इसका मतलब इसका आयतन हम ज्ञात कर लें। तो इसका आयतन क्या है, ये कौन सा आकार का है, घनाभ के आकार का। तो आयतन का वही जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो हम पहले इसका आयतन निकालें धातु का, धातुई घनाभ का आयतन, धातुई घनाभ का आयतन पहले निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 80 गुणा 80 गुणा 64 सेमी क्यूब। चलिए अब देखें हम इसको कि आयतन इज इक्वल टू एल एच, और क्या दिया है हमें, 100 और 80 और 64। तो चलिए हम इसको जो है क्या करें, घनाभ, ये कौन से घनाभ का आयतन है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए एक मिनट,
एक धातुई घनाभ की विमा दी गई है और इसे पिघलाकर एक घन बनाया था, ठीक है। तो जब घन बनाया जाता है तो आप ध्यान दें कि जितना घनाभ का आयतन है वही धातु तो उपयोग में लाई जा रही है घन बनाने के लिए। इस बात का पहले ध्यान दें आप, क्योंकि जो गलाया जा रहा है या जो पिघलाया जा रहा है वो क्या था, घनाभ के आकार में था। लेकिन जब उसको हम पिघला देंगे तो जो हमें उसका आयतन प्राप्त होगा वही आयतन, देखिए इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो जो धातु है वो जितने आयतन की थी उतने ही आयतन की तो रहेगी, उसी आयतन से क्या बनाना है, एक घन बनाना है। इसका मतलब जो घनाभ का आयतन है वही घन के आयतन के बराबर होगा, बराबर घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर, इसको हम गुणा कर लें, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो ये 100 और ये एक जीरो इसमें शामिल कर लें 1000, तो ये बचा 8 गुणा 64। तो 8 गुणा 64 को भी हम चाहे 8 लिख लें, अपनी सुविधानुसार हम इसको लिख रहे हैं ऐसा। अब आप क्या करें, देखिए ए की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, घनमूल, और ये जो 1000 है ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दहम 100 दहम 1000 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। तो अब ध्यान दें, घन मूल निकालने का मतलब है 3 बार कोई चीज होनी चाहिए या घात 3 में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 8 की घात 3। तो जितने घात 3 वाले हैं इनको हम बाहर एक बार निकाल सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। इस हिसाब से हो जाएगा 10 अट्ठे 80। ए की वैल्यू आ गई 80। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए जो है मीन्स घन की भुजा है ये। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हम लगा दें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स 6a²। 6a² बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, चलो लिख देते हैं हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6a², इक्वल टू 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 80, स्क्वायर है तो 2 बार। अब इसको आप गुणा करके लिख दें, 2 जीरो और 8 हटाएं 64, 64 में 6 से गुणा करिए, 6 से गुणा करिए 64 में, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2 और 36 और 2 38। तो इस प्रकार से 38,400, 38,400 ये देखिए सेमी में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। 38,400 आपका ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 38,400 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 7, तो 5 के इक्वल क्या होगा। आप ध्यान दें कि यहां कुछ जरूर इसमें कोई प्रक्रिया की गई है जिसके बाद ये वैल्यू आ रही है। मतलब अगर 1 में 0 जोड़ दें तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में देखिए ये आ गया। अब जब हमने 1 में 0 जोड़ा तो 1 आया, और 1 में अगर हम 1 जोड़ें मतलब ये क्रम जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, नहीं 1 नहीं, अब 1 था ये तो इसको 2 कर दो, और ये 0 था इसको 1 कर दो, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और अब देख रहे हैं आप 3 हो गया। अब जरा देखें, फिर इसको 3 करें और इसको 2 करें तो अगला जो आएगा वो 5 आ गया। अब इसको हम 4 कर दें और इसको भी एक बढ़ा दिया हमने, तो अगला आ रहा है 7। इसी प्रकार से एक इसको बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 5
और इसको भी एक बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 4 9। कुल मिलाकर जो क्रम था वो 1 से 3, तो 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा तो 5, फिर 2 बढ़ा तो 7, तो 2 और बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दिल्ली को 73541 और कलकत्ता को 82589662 लिखा गया है तो कालीकट को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप देखेंगे, अब मैच करेंगे कि जो चीजें यूज हुई हैं ऊपर, उनमें से क्या हमें मिल पाएगा, उसी से हमें कालीकट के लिए कोड बनाना है। तो यहां ध्यान देंगे, d इज इक्वल टू क्या है, 7 है। ये है कि नहीं ये भी जरा समझें। अब देखें इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, DEL, और यहां CAL, L मैच कर रहा है। यहां मतलब तीसरा है L, और यहां भी तीसरा है 5, और यहां तीसरा है L, तो यहां तीसरा 5 है। इसका मतलब L के लिए 5 यूज हुआ है दोनों में। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि क्रम जो है वो सही है। इसका मतलब D के लिए यूज हुआ होगा 7, E के लिए 3, और L के लिए 5, H के लिए 4, I के लिए 1। अब हम देखें जरा कालीकट में हमें C की जरूरत है जो दिल्ली में नहीं है। यहां C है, और C के लिए क्या यूज हुआ है, इस C के लिए 8 यूज हुआ है, और सेकंड थर्ड फोर्थ C फिर है। क्या फोर्थ फिर 8 है, 1 2 3 4, यस 8 है। तो इसका मतलब सही है। हम C के लिए क्या यूज करेंगे, 8। उसके बाद A के लिए 2, और L के लिए 5, I के लिए 1 हो गया, और C के लिए 8, और U के लिए, U मीन्स 1 2 3 4 5th, तो 1 2 3 4 5th मीन्स 9, और T के लिए डबल T A, तो 2 बार देखिए 6 यूज हुए हैं, ये 6 हो गया। तो 8251896, 8251896 मीन्स ऑप्शन नंबर C राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्मिता ने उत्तर की ओर कुछ दूरी तय की। अब देखिए ये मैप आप जो है इसमें कैसे बनाएंगे, दिशा के लिए कैसे करेंगे। आप देखिए जब हम ऑन पेपर बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। ये हो गया पूर्व, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो यहां कहा जा रहा है स्मिता ने उत्तर की ओर कुछ दूरी तय की, मतलब यहां से चली, मान लो स्मिता, तो चलिए यहां तक चल के आई, ये दूरी तय की स्मिता ने। और स्मिता ने जो दूरी तय की वो हो गई, यहां ये मूल बिंदु है, और यहां से इसने चलना शुरू किया, और कहां गई, उत्तर की ओर। कहां तक, यहां तक। चलिए अब इसके बाद कुछ दूरी तय की, कितनी की वो दूरी नहीं बताई गई है। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किमी आगे चली। अब ध्यान दें, यहां से जब वो बाईं ओर चलेगी तो बाईं ओर का मतलब ये दाहिना हो गया, ये बायां। तो बायां कितना चल रही है, 4 किलोमीटर। ये हो गया 4 किमी, यहां आ गई चलकर। अब इसके बाद वह अपनी शुरुआती बिंदु से 5 किमी की दूरी पर है। तो शुरुआती बिंदु क्या है, वो ये है। तो यहां से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 5 km। कितनी है, 5 km। अब आप ध्यान दें, वह उत्तर की ओर कितनी दूरी चली ये आपको ज्ञात करना है। मतलब इस दूरी को आपको ज्ञात करना है कि ये कितना है। तो ये देखिए जो ट्रायंगल जो बन रहा है ये कैसा बन गया, ये बन गया समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। जब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सबसे बड़ी भुजा मीन्स कर्ण, और सबसे बड़ी भुजा यहां जो दिखाई दे रही है वो ये हमें दिखाई दे रही है।
हम इसको अगर नाम दे दें, देखिए तो ये ए था, ये बी और ये सी, तो जो है वो एसी है। तो एसी कर्ण कहते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आप यहां ध्यान दें कि एसी आपको दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर, और आपको ए बी निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दें। बीसी आपको दिया है 4 सेमी, 4 किलोमीटर, तो वो 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग। अब आप ध्यान दें 5 का वर्ग मीन्स 25, और ये 4 का वर्ग 4 चौक 16 होगा, लेकिन ये इक्वल के दाहिनी ओर है। इसको जब हम बाईं ओर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो 4 का वर्ग मीन्स 16, 16 यहां आ जाएगा और चिन्ह इसका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव। ये प्लस में था तो यहां आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -16। 25 में से आप 16 घटा दीजिए, कितना आएगा? 9 आएगा। ए बी स्क्वायर बराबर 9। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर √9, 9 का वर्ग आएगा 3, ए बी बराबर 3 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए 14 देखते हैं। 14 क्या है? क्वेश्चन के स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? मतलब ये एक ग्रुप है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? इनका जरा क्रम देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ये है पी क्यू, दो का ग्रुप जरा देखते चलिए तो जरा। पी क्यू, तो यहां पी क्यू आर एस और टी यू। आप ध्यान दें, पी क्यू, क्यू के बाद आर आता है और आर के बाद एस, फिर टी, फिर यू, तो पी क्यू आर एस टी यू। इस हिसाब से ये सही क्रम में है। तो टी यू के बाद क्या आएगा? वी डब्ल्यू। क्या वी डब्ल्यू कहीं मैच कर रहा है? तो वी डब्ल्यू मैच कर रहा है इसमें, वी डब्ल्यू। और आगे जरा देख लें, दूसरे में भी वही दो का ही ग्रुप बना हुआ है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो वाई जेड, और ये मैच कर गया इससे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहां पर ये होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। श्रेणी का अगला पद क्या होगा? यह भी क्वेश्चन उसी तरह से है, और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कुछ। ये जो ए डब्ल्यू है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जरा देख लें क्रम सही है कि नहीं, इसको हम जरा समझें तो देखते हैं। 3 से क्या हो गया? 6, और 6 से क्या हुआ? 18, और 18 से 72, तो 3 दूना 6, और 6 तिया 18, 3 बार गुणा हुआ, तो 18 गुणा 4, 18 चौक 72, 18 चौक 72, और 72 गुणा 5, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और 1 36, तो 36 गुणा 360 गुणा 6 होना चाहिए इस हिसाब से। तो 6 से गुणा करें तो 6 0 और 6 छंग 36, और 6 18, और 19, 1960। गलत हो गया क्या? मैंने 6 0, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3 होगा, तो 6 18 और 3 21 हो जाएगा। थोड़ा हो गया तो कितना हो जाएगा? 2160 मीन्स 2160। हमारा मैच करना चाहिए किसी ऑप्शन से, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए।
समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं कि मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आज के भी वीडियो में आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिनमें 10 जो है मैथमेटिक्स थे और 5 रीजनिंग के थे। और यदि आप इसी तरह इनका अभ्यास करते रहेंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।